सभी विद्यार्थियों का आज के लेक्चर में स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार आइंस्टीन ने जो प्रकाश वैद्युत समीकरण फोटोइलेक्ट्रिक समीकरण दी थी उसके द्वारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के पांचों लॉज को एक्सप्लेन किया। तो आज का टॉपिक है आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या। तो अब हम एक एक करके प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार आइंस्टीन ने उनकी व्याख्या की। तो इससे पहले वाले के वीडियो में हमने पढ़ा था कि आइंस्टीन ने ये माना था कि जो प्रकाश ऊर्जा है वो कंटिन्यूस ना होकर छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलती है जिसे हम क्वांटा कहते हैं। और एक क्वांटा एक इलेक्ट्रॉन को सरफेस के एक इलेक्ट्रॉन को अपनी या तो पूरी ऊर्जा देगा या कुछ भी नहीं देगा, और वो ऊर्जा दो कार्यों में खर्च होगी। नंबर एक, इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए, जो कि कार्यफलन कहलाता है, और नंबर दो, फोटो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए। तो आइंस्टीन के अनुसार फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा हाफ mv² मैक्सिमम इज इक्वल टू h न्यू माइनस w। तो ये जो समीकरण थी ये आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण कहलाती, और जिसके विभिन्न रूप हमने पढ़े थे, जैसे हाफ mv² मैक्सिमम इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, जहाँ पर न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में हमने पढ़ा था कि v नॉट इज इक्वल टू h बाई ई। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। तो v नॉट इज इक्वल टू h बाई ई न्यू माइनस h बाई ई न्यू नॉट। तो इस प्रकार से
आइंस्टीन की समीकरण के अलग अलग रूप हमने पहले वाले वीडियो में पढ़े थे। तो अब हम इन समीकरणों के द्वारा पांचों नियम की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले पहला नियम, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का पहला नियम जो हमने पढ़ा था वो था प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। ये था कि किसी सरफेस से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तो जो फर्स्ट लॉ था वो ये था कि रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन ने ये माना था कि जो प्रकाश की ऊर्जा है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में चलती है, और अगर हम तीव्रता बढ़ाते हैं, तीव्रता बढ़ाने पर प्रति सेकंड आने वाली एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो इस कारण जब पर यूनिट एरिया पर सेकंड ज़्यादा एनर्जी आएगी तो फोटोन की संख्या बढ़ जाएगी। क्या प्रति सेकंड, तो पर सेकंड जितने फोटोन आ रहे हैं सरफेस पर उनकी संख्या बढ़ जाएगी। और आइंस्टीन ने ये माना था कि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। अतः प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। यानी पर सेकंड जितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने हैं वो संख्या बढ़ जाएगी, उनके एमिशन के जो रेट है वो बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आइंस्टीन ने प्रथम नियम की सफलतापूर्वक व्याख्या कर दी। अब दूसरा नियम हमने पढ़ा था
क्या था दूसरा नियम? सेकंड लॉ। तो दूसरा नियम ये था कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा शून्य से एक अधिकतम मान तक होती है, यानी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 से लेकर एक मैक्सिमम वैल्यू तक वेरी करती है। और ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। जो ये अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। ये था सेकंड लॉ। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम जानते हैं कि आइंस्टीन ने यह माना था कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर आने वाले फोटॉन की संख्या तो बढ़ेगी, परंतु एक फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू कांस्टेंट रहेगी। तो आइंस्टीन के अनुसार तीव्रता बढ़ने पर फोटॉनों की संख्या तो बढ़ती है, परंतु प्रति फोटॉन ऊर्जा पर फोटॉन एनर्जी एच न्यू ही रहेगी, क्योंकि तीव्रता बढ़ रही है लेकिन आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। अतः जो इसकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू नियत रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एच न्यू व डब्ल्यू कार्यफलन नियत है, इसलिए अधिकतम गतिज ऊर्जा भी नियत रहेगी। तो इस प्रकार से आइंस्टीन ने दूसरे नियम की भी सफलतापूर्वक व्याख्या कर दी। अब हम तीसरा नियम लेते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का तीसरा नियम था कि
प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब कि अगर हम इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जैसा कि स्पष्ट है, द्वितीय नियम में हमने कहा था कि आइंस्टीन की समीकरण क्या कहती है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। यहाँ हम देखते हैं कि जो ये गतिज ऊर्जा का मैक्सिमम मान है, अगर हम न्यू का मान बढ़ाते हैं तो के का मान बढ़ेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि न्यू का मान बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम मान बढ़ रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति न्यू के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पर अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और न्यू के बीच में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, तो ये प्रूव करता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फोर्थ नियम क्या था? फोर्थ नियम ये कहता था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी का मान एक विशेष मान से कम नहीं होना चाहिए। यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिए या प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए तो उनका उत्सर्जन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इंसिडेंट लाइट की आवृत्ति उस पृष्ठ के लिए एक विशेष मान न्यू नॉट से कम है। यहाँ न्यू नॉट पृष्ठ की दहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है।
और यह पृष्ठ का अभिलाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये तो था फोर्थ लॉ। तो अब इसको आइंस्टीन ने कैसे एक्सप्लेन किया? तो आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या कहती है? आइंस्टीन के अनुसार अधिकतम गतिज ऊर्जा जो इसकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो ये कहती है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा एच न्यू माइनस एच न्यू, यहाँ हम इसे लिख सकते हैं एच न्यू माइनस न्यू। तो हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि गतिज ऊर्जा ऋणात्मक या नेगेटिव नहीं हो सकती। तो फोटो इलेक्ट्रॉनों को निकलने के लिए, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए समीकरण के अनुसार न्यू का मान न्यू नॉट से कम नहीं हो सकता। या तो न्यू का मान न्यू से ज़्यादा होगा, न्यू नॉट से ज़्यादा होगा न्यू का मान, या उसके बराबर होगा, और तभी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना हो पाएगी। तो इस प्रकार आइंस्टीन ने चौथे नियम की भी सफलतापूर्वक व्याख्या कर दी। अब रह जाता है पांचवा नियम। तो पांचवा नियम क्या कहता है कि जैसे ही इंसिडेंट लाइट आती है और आने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी उचित होती है, मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे अधिक होती है, तो इंसिडेंट फोटोन और एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन के बीच कोई भी टाइम लैग नहीं होता। यानी आपतित प्रकाश तथा जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनके बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता है। इसका मतलब कि ऐसा नहीं है
प्रकाश अब गिरा और फोटो इलेक्ट्रॉन उसके 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद बाहर निकले, वो तुरंत निकलते हैं। तो आइंस्टीन ने ये माना, ये जो घटना हो रही है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, तो आइंस्टीन के अनुसार फोटोन की स्पीड प्रकाश के वेग के बराबर है, और ये अपनी एनर्जी को भी इलेक्ट्रॉन को इतनी ही स्पीड से दे देते हैं। तो जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, वो बहुत तेजी से होगा। और आने वाले फोटोन और उसका ऊर्जा देकर फोटो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में कोई टाइम गैप नहीं होगा। इस प्रकार आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के पांचों नियमों की सफलतापूर्वक व्याख्या कर दी। तो ये इस वीडियो में अब तक आपने लेक्चर 1 से लेकर और अब तक आपने पढ़ा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसके लॉस क्या होते हैं, आइंस्टीन ने कैसे अपना थ्योरी दी, प्रिंसिपल दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी और कैसे उनकी व्याख्या करी। तो अब एक मैं यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल करवाता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर, जो कि 2019 में आया था CCS यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन था, ये है 2019 का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का था। क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड पार्ट, यहाँ थोड़ा हम शॉर्ट में लिख देते हैं। उसमें दे रखा था कि एक सीजियम का सरफेस है हमारे पास, सीजियम मेटल है, उसका सरफेस है, और इस पर एक लाइट आती है जिसकी वेवलेंथ हमें दे रखी है, लैम्डा इज इक्वल टू 200 नैनोमीटर। और इसका जो वर्क फंक्शन है सीजियम मेटल का, वो दे रखा है हमें, W इज इक्वल टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें गिवन है प्लैंक कांस्टेंट, स्मॉल h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है स्मॉल c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर 200 नैनोमीटर का वेवलेंथ वाली लाइट इंसिडेंट हो रही है सीजियम मेटल पर, तो इससे जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² मैक्सिमम की वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू हमें बतानी, तो इसको कैसे करेंगे? ये सारी चीजें हमें गिवन है, तो सीधे हम लिखेंगे कि आइंस्टीन समीकरण से हम जानते हैं, या आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण क्या है?
जो भी हमने पढ़ी थी उसकी फोटोइलेक्ट्रिक समीकरण मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या अधिकतम गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। अब इसकी हम वैल्यू रखते हैं एच प्लैंक कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी न्यू को हम लिख सकते हैं सी ओवर लैम्डा माइनस डब्ल्यू। अब जो हमें वैल्यूज दे रखी हैं उनका मान यहाँ पे रखेंगे। एच की वैल्यू दे रखी है हमें 6.63 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा की वैल्यू 200 नैनोमीटर। नैनोमीटर को हम चेंज कर लेंगे मीटर में। और वर्क फंक्शन हमें दे रखा है कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हमें जूल में चेंज करना है तो उसको हम लिखेंगे 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस तरीके से अब ये यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी जूल। इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा देखिए, इसको आप सॉल्व करिए अपने हिसाब से। तो बीएससी में कोई टिपिकल कैलकुलेशन नहीं आती, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में रखना है और आंसर निकालना है। ये हो गया 9.945 इंटू 10⁻⁻19 और माइनस ये 3.04 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और ये कैलकुलेट करके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू 6.905 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा। अगर इसे हमें बदलना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। लेकिन आंसर हमें जूल में ही देना है क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट है वो जनरली जूल ही रहती है, तो इसको हमें आंसर जूल में दे देंगे। तो इस प्रकार से हमें इजी न्यूमेरिकल आता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। तो आज के वीडियो में हमने कंप्लीट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अब हमारा कंप्लीट हो गया। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा इफेक्ट पढ़ेंगे, कॉम्पटन इफेक्ट। आज के लिए सभी का जुड़ने का बहुत बहुत